एक पेज ऐड करते हैं। यहाँ दो पेज इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। पहला पेज ले लिया मैंने। ऐड न्यू आइटम में चलते हैं। पेज वन। हाँ दे दिया। H1 फर्स्ट पेज। एक पेज और ऐड करते हैं रिडायरेक्ट करने के लिए। पेज क्लियर यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद पेज वन और पेज टू क्लियर यहाँ तक। चलो, अब हमने इस पे सबसे पहले एक बटन लिया। इस पे लिख रहा हूं मैं, रीडायरेक्ट करेगा ये, और ये करेगा सर्वर। क्लियर है यहाँ तक। भाई हम दो तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं कोडिंग में। सर्वर डॉट ट्रांसफर की मदद से और रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की मदद से। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो दोनों पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके पहले इस पे हमने क्लिक करा, यहाँ लिख देता हूँ रीडायरेक्ट। उस पे कर रहा है पेज पे। क्लियर। तो पहले बटन पे गए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। यहाँ पे पेज का नाम दे दिया, पेज टू डॉट। रन करते हैं एक बार। क्लिक करा हमने। इतना समझ आ गया। यही काम अगर हम सर्वर डॉट ट्रांसफर पे करते हैं, तो फिर गया, फिर दूसरे बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे लिख दिया सर्वर डॉट। ठीक है यहाँ पे। फिर रन करते हैं एक बार। क्लिक करते हैं, यस, इस पे क्लिक करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। भाई अभी सर्वर डॉट ट्रांसफर या रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अब बारी आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना, यूआरएल सबको दिख रहा है। अब ये देखना कि रेस्पॉन्स में यूआरएल में क्या चेंजेस होते हैं और सर्वर में यूआरएल में क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर। अब मानो फॉर एग्जांपल हम गूगल पे गए। मान लो आपने दे दिया यहाँ पे, यहाँ दे देते हम HTML विकिपीडिया। हम इस पे गए, हमने यहाँ पे डाटा को रीड करा फॉर एग्जांपल। क्लियर है यहाँ तक। डाटा अच्छा लगा तो हमने यूआरएल को या तो सेव कर लिया या बुक मार्क कर लिया। कल के दिन आप आते हो भाई, सेम क्या करते हो, यूआरएल को ही पेस्ट करते हो। डाटा देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। या फिर मान लो मैंने किसी लिंक पे क्लिक करा इसके, मैं इस लिंक का यूआरएल कॉपी करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, देखो सेम यूआरएल तो शो हो रहा है। समझ आ गया यहाँ तक। कई बार ऐसे यूआरएल होते हैं जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो, तीसरी चीज, मैं गया यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। जीमेल अकाउंट पे गया, सबके सिस्टम में लॉगिन है, जीमेल कॉपी करा, सेम ब्राउजर पे मैं 4 बार पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, सेम डाटा आता है। जैसे ही जीमेल को मैं किसी और ब्राउजर पे पेस्ट करता हूँ तो क्या कहता है, लॉग इन करो। समझ आ गया यहाँ तक।
अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं इस यूआरएल को लेता हूं दूसरे ब्राउजर पे, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? यहाँ पे क्या डिफरेंस था दोनों में? अभी कॉन्सेप्ट चलेगा कैसे बाद में देखते हैं, इतना समझ आ गया भाई? जहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चल रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखानी है, वहां पे मैं डायरेक्ट रीडायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सर्वर पे क्लिक कर रहा हूँ, यूआरएल में क्या लिख के आ रहा है? पेज 1। क्या लिख के आया? पेज 2। यानी कि कॉपी कर सकता हूं मैं इसको और दूसरे यूआरएल में पेस्ट कर। समझ आ गया यहाँ तक? यानी कि कॉपी पेस्ट करना है तो कोड में क्या लिखोगे? रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? या किसी को कुछ पूछना है बताओ? इतना क्लियर? अब सर्वर डॉट ट्रांसफर पे क्लिक करता हूं, ऊपर यूआरएल है पेज 1। यूआरएल चेंज हुआ नहीं, बट मेरा काम हो गया। ठीक है, इसका यूआरएल कॉपी करा, ब्राउजर पे पेस्ट करा, समझ आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है इसमें पहले ये बताओ? यानी कि सर्वर डॉट ट्रांसफर के अंदर यूआरएल आप कॉपी नहीं कर सकते हो, सेम यूआरएल पे काम होगा। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर जितनी बार क्लिक करोगे हर बार डिफरेंट यूआरएल कॉल होगा, तो उस यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हो। समझ आ गया? क्या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर ऑफलाइन में? समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। डिफरेंस क्लियर? चलो अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। ये तो ऑफलाइन की बात हुई, अब ऑनलाइन का डिफरेंस देखते हैं। क्लियर? रन करते हैं दोबारा। रिडायरेक्ट पे क्लिक करते हैं, गूगल आ गया। सर्वर पे क्लिक करते हैं, क्या कह रहा है? क्या मतलब है इसका? बात गलत लिखा है हमने, बात गलत लिखा है। क्या मतलब है इसका? तो सर्वर डॉट ट्रांसफर का काम क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना, बट यूआरएल चेंज। अब यूआरएल चेंज में किस कंडीशन में नहीं कर सकता हूँ? जब सारा काम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा हो। भाई गूगल क्या हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है? नहीं। जब ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है तो डाटा में विजिबल नहीं कर सकता, यूआरएल में हाइड। यूआरएल में हाइड करने की कोशिश कर रहा था तो उसने क्या कहा? ये आपके डायरेक्टरी का चाइल्ड पार्ट नहीं है। क्लियर? यानी कि सर्वर डॉट ट्रांसफर को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट को प्रोजेक्ट के अंदर भी और प्रोजेक्ट के बाहर भी। समझ आ गया? सर्वर डॉट ट्रांसफर में क्या कॉल हो गया? एक्सट्रैक्शन कॉल हो गया। भाई आपको जो काम करना था वो आपने कर लिया, यानी हाइड द इंटरनल प्रोसेस, शो ओनली फंक्शनैलिटी। क्लियर? समझ आ गया? अगर आपको यूआरएल हाइड करना हो तो सर्वर डॉट ट्रांसफर, बट प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। सर्वर डॉट ट्रांसफर प्रोजेक्ट के अंदर भी काम करेगा, प्रोजेक्ट के बाहर भी काम करेगा। सर्वर डॉट ट्रांसफर के अंदर यूआरएल को कॉपी कर सकते हो, बट रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट को कॉपी भी कर सकते हो यूआरएल को, बट सर्वर डॉट ट्रांसफर के अंदर यूआरएल कॉपी नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, यानी कि राउंड ट्रिप पूरी ले सकता है, बट सर्वर डॉट ट्रांसफर
सिंगल एक ही ट्रिप करता है। क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंस समझ आ गया? हो जाएगा या कुछ पूछना है बताओ। बोलिए। चलिए आगे, या कुछ पूछना है? चलो, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। आपने जो भी कंट्रोल अपने बनाए हैं एक बार अपने चला के देख लेना, घर पे कोई इश्यू हो तो मेरे से पूछ लेना। जितने कंट्रोल हमने पीछे बनाए थे उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ एक फॉर्म के अंदर। टॉपिक है हमारा इसके अंदर वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में वैलिडेट करा होगा रिक्वायर्ड कीवर्ड की मदद से। क्लियर? रिक्वायर्ड का काम क्या था? जब तक उस फील्ड को फिल नहीं कर दोगे आगे रोटेट नहीं होने। क्लियर यहां तक? तो कैसे फॉर्म को वैलिडेट करेंगे देखो। यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर यहां तक? ध्यान दे देते हैं। अब इसको वैलिडेट कराने के मेरे पास दो तरीके हैं। तो या तो आप HTML के अंदर लिखो, क्लियर, एक बटन बना देता हूँ। एक यहाँ पे बटन ड्रैग करा, रन करते हैं एक बार। पहले तो ये काम करेगा नहीं करेगा HTML का? इतना क्लियर? अब यही काम अगर मुझे PHP.NET में करना है, एक और बनाया हमने। यहाँ कर देते हैं, चलो इसे कर देते हैं फर्स्ट नेम, इसे कर दिया लास्ट। क्लियर? बटन पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ कंडीशन दी इफ txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। क्लियर? चेक करता हूँ ये कीवर्ड काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे मतलब एक मिनट, पेज 2 पे जाओ, इसको हटाओ पहले। समझ आ गया? यानी कि एक तो रिक्वायर्ड कीवर्ड से काम हो गया, एक काम हो गया लॉजिक से। ऐसे नहीं लिख पा रहे, ब्लैंक, फिर रन करते हैं। समझ आ गया? इतना क्लियर है?
या तो रिक्वायर्ड कीवर्ड लगा देना या इस तरीके से अपना लॉजिक करना है। डिस्प्ले आप चाहे लेवल में करो चाहे कैसे भी करो, वो हमारी रिक्वायरमेंट। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? ये बताओ पहले, आता हो जाएगा। चलो तीसरा तरीका, पेज पे गया, एक टीडी और बनाया, टूल बॉक्स में गया, यहां से ड्रैग करा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। देखो सबसे पहले एक मैसेज डाल दो, किस कलर में आप इसे कॉल करना चाहते हो, कलर भी डाल देते हैं हम, फोर कलर आ जाए। क्लियर। कंट्रोल टू वैलिडेट, इसका मतलब आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को किस कंट्रोल के साथ बाइंड करना चाहते हैं। किसके साथ करना है इसे बाइंड हमें, यानी कि अगर यूजर इस फील्ड के अंदर ब्लैंक छोड़ता है तो क्या डिस्प्ले करे। समझ आ गया। एक बार रन करते हैं इसे दोबारा से। एक्सेस डिनाइड है, वहां पे गड़बड़ी कर दी। परमिशन नहीं दे रहा रन करने की। कंट्रोल हम्म क्लिक क्लिक करते हैं बटन पे। देखो एक एरर आ गया। ठीक है, एरर को कॉपी करना और एक छोटा सा मैपिंग कोड डालना पड़ेगा वेब कॉन्फिग में। ठीक है, पेस्ट करना वन टाइम है खाली, ये बस बार बार नहीं करना तुम्हें। ठीक है, पेस्ट करना, कोई भी यूआरएल पे आप क्लिक कर देना। देखो वेब कॉन्फिग में जाना, ऐप सेटिंग का कोड कॉपी करना। क्लियर। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाओ, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में मिलेगा वेब कॉन्फिग। क्लियर, बस काम खत्म, अब कुछ नहीं करना। रन करता हूँ। समझ आ गया। एचटीएमएल से कॉल करना हो, सी शार्प से कॉल करना हो, पीएचपी के फ्रंट से कॉल करना हो जाएगा तीनों तरीकों से। बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले, फिर चले आगे। अगर इनसे भी काम नहीं हो रहा तो आप लोग जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ही चुके हो, वहां सर ने तुम्हें पढ़ाया हो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, तो इनलाइन प्रॉपर्टी या एक्सटर्नल जेएस बना के भी इसे कॉल करा सकते हो। मेरे यहाँ तक जेएस का पार्ट कॉल करना हो तो जेएस का पार्ट भी कॉल कर सकते। क्लियर। जेएस का पार्ट कॉल करो तो यूज करना शेयर्ड या एक्सटर्नल, जो भी आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है? अब इसमें तो जो सा तुम्हें तरीका समझ आता हो उस तरीके से कॉल करो। रिक्वायर्ड सबको क्लियर है? अलग अलग तरीकों से लगाना हो या नहीं?
मोबाइल नंबर पे कैसे काम करेगा, लैंडलाइन नंबर पे काम कैसे करेगा, करेंसी पे काम वो कैसे करेगा, क्योंकि उसको पढ़ाना रिक्वायर्ड पे काम करना है तो पैटर्न की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। रिक्वायर्ड बिना पैटर्न के प्रॉपर काम नहीं करे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अपना रीड कर लेना जो भी आपका पीछे का है। अब देखो आगे नया टॉपिक, एएसपी में ये काम कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? रन करते हैं एक बार अगेन। देखो मैसेज आ गया, मैसेज आए तो क्या करें, कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट करें। और अभी कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा। मैं एक प्रॉपर्टी लगाना, रन करो। आ गया, कर्सर आपका ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनता है वो पैटर्न, पैटर्न प्रॉपर्टी है, बिना उसके काम नहीं होगा। अगर वो नहीं लगा रहे तो फिर जाओ प्योर लॉजिक की तरफ, सी शार्प की तरफ, टिपिकल अल्फाबेट चेक कराओ। ठीक है, या अगर इससे नहीं कर पा रहे, सीक्वल में क्वेरी बना दो अपनी, अपन लोग पढ़े ना सारे, आप फंक्शन बना दो पूरा का पूरा बस। ठीक है, देखो ये आ रहे टूल टिप। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। ये तो हो गया हमारे पास नेम के लिए, तो मैं फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेम के बाद दे दिया हमने एज, तो ये दे दिया txt एज। भाई एज भरना मैंडेटरी है तो यहाँ दे दिया। क्लियर, रन करते हैं एक बार। क्लियर, अभी मैं एज कुछ भी भर दूं, एक्सेप्ट कर ले। क्लियर, अब हमने क्या किया, एज को चेक कराना है, तो एज को चेक कराने के लिए एक इवेंट और दिया इसके अंदर, रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर का काम क्या होता है, बिटवीन की तरह ये काम करता है। क्लियर, जैसे बिटवीन ऑपरेटर होता है ना, ऐसे ये काम करे। तो हमने क्या दिया, देखो एरर मैसेज, कंट्रोल टू वैलिडेट, बाकी दोनों प्रॉपर्टी दे देता हूँ, सेट फोकस। समझ आ गया? बस एक नई प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर, ये तो सारी प्रॉपर्टी पुरानी है। अब इसमें नई प्रॉपर्टी क्या आई हमारे पास, क्लियर, रन करते हैं इसे एक बार। क्लियर, दोनों एरर चेक कर रहा है ये। और डिफरेंस क्या है, अगर मैं कुछ गलत डालता हूं तो एरर रोटेट कर रहा है आगे पीछे।
एक भी जगह एरर ओवरराइड नहीं कर रहा है, यानी कि स्टैटिक काम कर रहा है, जहां लिख के छोड़ा है वही डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ। तक क्लियर है? चलो, अब हमें क्या करना है, एरर तो आए बट एक ही प्लेस पे डाटा को रोटेट कराता रहे या फिर ओवरराइड करता रहे। तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये, स्टैटिक। जहां लिखा है वही डाटा डिस्प्ले होगा। हमने क्या कर दिया, एक से ज्यादा अगर वैलिडेट लगाए हैं तो दोनों में कर देना, अलग अलग पीडी या अलग अलग डिब में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक ही डिब में है तो लगा दो। ठीक है, क्लियर? यानी कि बटन की भी जरूरत नहीं है, जैसे टैप प्रेस करोगे अपने आप एरर आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके अंदर एरर आता है तो इसमें भी डाल दिया सेट फोकस, लिख दिया गया। सर वॉइस नहीं आ रही, आपको म्यूट कर दो। हेलो।
हेलो, वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, क्या क्लियर है यहाँ तक? देखो, माउस लेके गए, हाँ, माउस लेके गए, फिल नेम क्या, एज पे लेके गए, फिल यूजर एज, ठीक है। यहाँ तो अगर आ गया, उस माउस लेके गए तो उसकी डिस्क्रिप्शन बता देगा दिस टूल टिप। समझ आ गया या कुछ पूछना है? चलिए आगे। ये प्रॉपर्टी उठा के टेक्स्ट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो, एक और बनाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये कर दिया। रन करते हैं, फर्स्ट पासवर्ड को भरना मैंडेटरी है, ठीक है। क्लोज करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं या ड्रैग कर लेना। अब यहाँ पे दे दिया री पासवर्ड, क्लियर। ये फर्स्ट टाइम तो दोनों पासवर्ड भरना मैंडेटरी है। साथ में हमने क्या किया, एक और ड्रैग करा यहाँ से, क्लियर। यहाँ से कंपेयर नहीं करना चाहते तो पेज पे जाके डबल इक्वल्स टू, क्लियर। यहाँ पे गए, यहाँ दिया पासवर्ड डू नॉट मैच। अगर तुम यहाँ से लिखना नहीं चाहते हो, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखना चाहते हो तो देखो, यही सारी प्रॉपर्टी के लिए क्या करना, जैसे मान लो इस पे प्रॉपर्टी डालनी है, क्लिक करना F4, क्लिक करके प्रेस करोगे F4, सारी प्रॉपर्टी आ गई। जो भी तुम्हें लिखना हो, जैसे मान लो डायनामिक करना है, फोर कलर रेड हो गया, कंट्रोल टू वैलिडेट किससे करना है, वी सेट फोकस ट्रू टूल टिप। जैसे क्लिक करोगे सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिख के आ जाएंगी। इतना क्लियर है? ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, भैया तो काम करेगा, बट किस टेक्स्ट बॉक्स से इसको चेक कराना है, तो कंपेयर टू वैलिडेट, कंट्रोल टू कंपेयर। कह रहा है किस टेक्स्ट बॉक्स के इक्वल करना चाहते हो,